अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो अब हम चलते हैं अपने सप्लायर खाता की जानिब। इससे पहले हमने अपने खाते को डिस्क्राइब किया कि वो किस तरह अपडेट कर सकते हैं और अपना प्रोफाइल जो है वो किस तरह एडिट कर सकते हैं। रिपोर्ट में आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आती है, तो वो सब आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। अब जब कि हम सप्लायर खाते पे हैं तो इसको देखते हैं कि सप्लायर खाते में हमारे लिए क्या क्या है। मतलब पहले सप्लायर खाते को समझते हैं। जहाँ से आप सामान लेते हैं उनके पास आप उनको वो रोज़ाना जो है वो आपको कुछ बिल जनरेट करके दे देते हैं। आप या तो उनको पैसे दे देते हैं या फिर अपने पास रहने देते हैं, फिर बाद में उनको देते हैं। तो ये सप्लायर खाता के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब जब चलते हैं कि हम सप्लायर का खाता किस तरह ऐड कर सकते हैं। मैं इस फॉर्म पे क्लिक करूँगा। ऐड खाता पे मैंने क्लिक किया। अब मैं अपने सप्लायर का एक नंबर जो है वो डाल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक सप्लायर है, उसका नंबर जो है वो कुछ इस तरह से है। मैं डमी सा एक नंबर डाल लेता हूँ, आप असली वाला डाल लेना। उसका नाम मैं ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल वो है जाहिद, ठीक है। ये कोई होलसेलर हो सकता है, या अगर आप होलसेलर हैं तो ये कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो ये कोई कंपनी का जो है वो नाम हो सकता है, ठीक है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, ये पेज नंबर जो हैं ये आप छोड़ भी सकते हैं। अगर आपके साथ जो कापी या रजिस्टर हैं उसमें आपने उस सप्लायर को जो पेज नंबर असाइन किया है तो वो आप डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहें तो ना डालें, कोई मसला नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं उसका एड्रेस जो है वो डाल लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ये सप्लायर है ये इस्लामाबाद में है और इसका जो भी बिज़नेस एड्रेस है तो वो आप डाल सकते हैं। अच्छा, तो उससे आज मैंने कितना सामान लिया था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आज उसकी दुकान पे उसके पास गया था, या वो मेरे पास आया था, उसने मुझे बिल भेजा है तो वो कितने का है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने आज जितना सामान मुझे भेजा है तो उसका बिल बनता है 40,000 रुपया। अब उसमें जो है वो मैंने कितना पेड किया है या नहीं पेड किया है तो वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 1 रुपया भी उसको नहीं दिया तो मेरे पास आ गए कि ये आपने 40,000 का सामान जो है वो उससे लिया है। तो इस पे जो है वो मैं आज का डेट जो है वो डाल लेता हूँ, क्योंकि आज उसने मुझे ये बिल भेजा है। और उसके बाद जो है मैं इसका स्टेटस जो है वो देख लेता हूँ कि ये बिल है या पेड है। क्योंकि मैंने कोई पेमेंट नहीं की है इसको, तो ये उनका बिल मेरे पास आया है, मैंने इसको बिल कर दिया। अब उस बिल की जो है वो मैं अब इमेज भी बना सकता हूँ, और ये हमने पिछले वाले में भी देखा था ऐड खाता में। तो उसी तरह ही यहाँ से मैं पिक्चर बनाऊँगा और उसको जो है वो अगर मोबाइल पर हो तो वो मैं टेक पिक्चर का जो है वो मेरे पास ऑप्शन आता है। अगर मैं लैपटॉप से या टैबलेट से करता हूँ, टैबलेट में भी शायद आता होगा लेकिन लैपटॉप में ये चीज़ या कंप्यूटर पे ये चीज़ नहीं आती। तो इसी वजह से फिर आप यहाँ से अपने कंप्यूटर को जो है वो फाइल ट्रांसफ़र करेंगे और वहाँ से वो बिल जो है उसकी इमेज या जो भी चीज़ है वो सेलेक्ट करके तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक जो है वो बिल है मेरा, हम ये फर्ज कर लेते हैं ये मेरा एक बिल था सप्लायर का। तो वो मैंने जितना भी उसके सामान का डिटेल वगैरह जो उस बिल पे लिखा था वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया, ठीक है। तो अभी जो है मैं इसको सेव करता हूँ। तो ये सेव हो गया मेरे पास जाहिद के नाम से, ठीक है। अब मैं इसमें देखता हूँ कि इसमें मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इसमें भी वही चीज़ें हैं जो आप यूज़र खाता जो आपके कस्टमर के खाते हैं उनको ऐड करते हैं, उनमें भी यही चीज़ें। ये शो का है तो यहाँ पे मैं इस बिल के बारे में सब कुछ जान लेता हूँ। जो एसेंशियल फील्ड्स हैं, जो एसेंशियल मुझे ज़रूरत है कि मैं उनको जानूं, तो वो मुझे नज़र आता है। मैं यहाँ से इसको क्लोज़ कर लेता हूँ। अच्छा, अब मैं दोबारा जाता हूँ, मैं इसका इनवाइस देख लेता हूँ कि ये मेरे पास इसका इनवाइस कैसे आता है। तो ये मेरे पास उसका इनवाइस आ गया। ये जो है ये आपके स्टोर का जो है वो सारा निज़ाम है, आपके स्टोर का नाम, आपके स्टोर का एड्रेस, आपका फ़ोन वगैरह। यहाँ पे अगर आपने यहाँ से अपना जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था इमेज जो है वो
डाला हुआ है तो वो इमेज यहाँ पे आएगा। ये आपके सप्लायर के डिटेल हैं और उसका बिल जो है वो टोटल 40,000 है। उसमें जो है आपने 0 रुपये जो है वो उसको अदा किए हैं, 40,000 आपके पीछे रिमेनिंग है और ये इस डेट को बना है और इसका स्टेटस जो है वो बिल है, ठीक है ना। तो ये आपको शो करेगा यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट 40,000। अब इसको अगर आप PDF में डाउनलोड करना चाहें तो ये आप PDF में डाउनलोड कर लेंगे। इसको यहाँ से आप भी यहाँ से भी इस तरह से भी देख सकते हैं। ये आप अपने सप्लायर को सेंड कर सकते हैं या फिर जो है अपने पास सेव करने के लिए सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सप्लायर खाते का इनवाइस। तो अभी जो है मैं वापस जाता हूँ सप्लायर खाते में और यहाँ पे मैं अगर सर्च जिस तरह मैंने पहले बताया था यहाँ पे कॉपी भी कर सकता हूँ, एक्सेल में भी ला सकता हूँ, CSV में भी इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ, PDF भी इसका जनरेट कर सकता हूँ या प्रिंट करके भी जो है वो निकाल सकता हूँ। और यहाँ से जो है वो उसी तरह सेम सर्च जिस तरह हमने ऐड खाता में देखा था तो उसी तरह सेम सर्च मैं जो है वो करता हूँ। तो ये देखिए जाहिद मेरे पास आ गया जो अभी मैंने जो है वो क्रिएट किया था। अब जब मैं उसको पैसे भेज देता हूँ, कल भेजता हूँ, जब भी भेजता हूँ, मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको एडिट करूँगा और यहाँ से मैं उसको अमाउंट अभी जो है वो पेड कर लेता हूँ कि उसका अमाउंट जो है वो कितना है, ठीक है। तो ये मैं अभी जितना भी अमाउंट उसको पेड करना चाहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसको 25,000 रुपये भेज देता हूँ, ठीक है। तो 25,000 रुपया मैंने ये भेज दिया उसको, उसका 15,000 मेरे पास जो है वो अभी भी रहता है और इसका डेट फॉर एग्ज़ाम्पल अभी चूँकि आज 4 तारीख है तो मैं 5 तो नहीं सेलेक्ट कर सकता लेकिन 4 तारीख को ही कर लेता हूँ और इसका स्टेटस मैं चेंज कर देता हूँ पेड को, ठीक है। और यहाँ से अपना जो मैंने पैसे भेजे हैं जिस तरीके से भेजे हैं वो भी मैं यहाँ पे सेव कर सकता हूँ। मतलब अगर इजी पैसे से भेजा है या बाई हैंड दिए हैं तो उसका तो कोई इमेज बंदा नहीं रहता, लेकिन फिर भी अगर आपके पास इमेज हैं तो आप वो भी जो है वो अपलोड कर सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास सेव हो गया और अब जो है वो मेरे पास यहाँ पे पेड आ रहा है, यानी मुझे इसका सारा डिटेल आ रहा है कि टोटल उसका 40,000 था, उसमें आपने 25,000 पे किया है और 15,000 अभी भी जो है वो रिमेनिंग है। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो है वो हम आगे जो है वो रिपोर्ट्स देखेंगे कि हम एक कस्टमर का फुल रिपोर्ट कि उसके साथ हमारा कितना कारोबार हुआ है, कब हुआ है, ये सारी चीज़ें जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो अब हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।